हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। दौर भले ही लता और आशा का था, लेकिन एक अकेली मर्दाना सी आवाज उनके बीच अपनी जगह बनाती जा रही थी। वो गायिका जिसने हिंदी सिनेमा में पहली बार पॉप गायन शुरू किया था, जिसकी मोटी आवाज का छोटा सा दीपक उस दौर की पतली सुरीली आवाजों से अकेले ही लोहा लिया करता, जिसने रंबा हो गाकर 80 के दशक में लोगों को खुलकर झूमना सिखाया, जिसकी आवाज सुनकर प्यार करने वाले शान से जीने भी लगे, मरने भी लगे। नाम था उषा उत्थुप। मगर इस गायिका ने अचानक गीत गाने छोड़ दिए थे। कभी पता लगा आपको उनके जीवन में ऐसी दर्दनाक घटना हो गई जिसके बाद उन्होंने गाना ही छोड़ दिया था? चलिए हम आपको आज उषा उत्थुप के सिंगर बनने से लेकर उस सच से रूबरू कराते हैं जिसने इनकी दुनिया ही पलट डाली। हमारे देश में इतना हुनर है कि वो अक्सर पहचान ही नहीं हासिल कर पाता, मगर 7 नवंबर 1947 के दिन बंबई में जन्मी उषा उत्थुप की किस्मत ने उनके हुनर को पहचान दे दी। जरिया बने थे अभिनेता देवानंद। कैसे, चलिए बताते हैं। मद्रासी ब्राह्मण पुलिस अफसर के घर जन्मी उषा को बचपन से ही गीत संगीत का शौक था। हैरानी होगी जानकर कि संगीत सीखने में उनका उस्ताद बना रेडियो। जी हाँ, उन्होंने कभी गायकी की ट्रेनिंग नहीं ली, बस रेडियो में सुन सुनकर सीखा। बगल में पड़ोसी जमीला से सिलाई सीखती और गाने गाती रहती। अब उस दौर में लता आशा जैसी आवाजें चला करती, ऐसे में उनको फिल्मों में कौन ब्रेक देता। नाइट क्लब में गाने के लिए आवाज सूट कर गई तो आंटी की मदद से नौकरी मिल गई। 750 रुपए महीना पगार। वहां फेमस हो गई तो बड़े बड़े नाइट क्लब से बुलावा आ गया। फिर दिल्ली में ओबरॉय होटल में गाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। मगर किस्मत तो नाइट क्लब से निकालने की तैयारी में थी। 1969 की बात है। साड़ी पहनकर नाइट क्लब में गाने वाली एक लड़की चर्चा का विषय बन गई। आवाज भी इतनी दमदार कि धमक बंबई में देवानंद तक पहुंच गई। वो अपनी एक फिल्म के लिए कुछ अलग सी आवाज की तलाश में थे। एक दिन आर.डी. बर्मन को लेकर पहुंच गए दिल्ली सिर्फ उषा को सुनने। आवाज सुनी तो इतनी पसंद आ गई कि पहुंच गए उनके पास और बोले, क्या मेरी फिल्म के लिए गाना गाएंगी? 1971 में आई फिल्म हरे कृष्णा हरे राम, उनको गाना था दम मारो दम आशा भोसले के साथ। लेकिन सिंगर्स की अंदरूनी राजनीति के चक्कर में फिल्म का टाइटल सॉन्ग आशा भोसले के साथ मिला। उनके हिस्से में अंग्रेजी की लाइंस आईं। फिर भी गीत इतना मशहूर हो गया कि उषा का नसीब रातों रात चमक उठा। वैसे ये उनका पहला गीत नहीं था। इससे पहले वो दारा सिंह की फिल्म कभी धूप कभी छांव के लिए गीत गा चुकी थीं, जिसके बोल थे, मैं भी चलूं तू भी चले। मगर किस्मत तो देवानंद ने पलट कर रख दी थी। एक से बढ़कर एक गीत गाने लगी, आवाज हिट होने लगी और उनकी आवाज को चाहने सुनने वालों का अलग ही वर्ग बन गया। 1978 में आई शालीमार का एक दो चा 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 खूब लोकप्रिय हुआ। मगर 80 के दशक में आई शान के दो गीतों ने तो उषा को गायकी की दुनिया के शिखर पर पहुंचा दिया। एक था प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, दूसरा था दोस्तों से प्यार किया दुश्मनों से बदला लिया। ये दो गीत तो 80 के दशक में फिल्मी दीवानों के लबों पर चढ़े रहते थे। इसी बीच उषा को साथ मिल गया दूसरे पॉप किंग बप्पी लहरी का। फिर तो दोनों की जुगलबंदी पॉप संगीत की दुनिया में ऐसा तूफान ले आई कि बड़े बड़े उनकी आंधी में उड़ने लग गए। बप्पी ने उनको प्यारा दुश्मन फिल्म का हरि ओम हरि गीत गाने का मौका दिया तो ऐसा छा गया कि वो उषा की पहचान बन गया। 1981 में आई अरमान फिल्म में बप्पी ने उनको रंबा हो पॉप सॉन्ग दे दिया तो पूरा देश उनकी आवाज में डांस करने लगा। नाइट क्लब और पब में ये गाना तो मजबूरी सा हो गया। डिस्को डांसर का गीत कोई यहाँ नाचे नाचे भी उषा उत्थुप की आवाज में ऐसा सुपर हिट हुआ कि आज तक उसके रिमिक्स बना करते हैं।
उषा उत्थुप की आवाज का जलवा ऐसा हो गया कि रेडियो के बड़े बड़े संगीत कार्यक्रमों में उनकी आवाज गूंजने लग गई। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, आवाज और दमदार होती जा रही थी। खूब स्टेज शो करती रहीं, वो लगातार गाते जा रही थी। साल 2014 तक, जब तक उनके जीवन में एक दर्दनाक घटना नहीं हो गई जिसने उनकी सिंगिंग ही रोक दी। आइए वो सच बताते हैं। वर्ष 2015 की बात है। इनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। पति, 2 बच्चे अंजलि और सनी। अचानक एक दिन जवान बेटे की तबीयत बिगड़ने लगी। कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया। डॉक्टरों को कुछ शक हुआ तो जांच करवाई। पता लगा बेटे को ऑटो इम्यून बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से जवान बेटे की दोनों किडनी 90% फेल हो गई थी। उषा उत्थुप के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अचानक जवान बेटे की ऐसी हालत देखकर वो अगले दिन कोलकाता में अपना कार्यक्रम करते करते बेहोश होने वाली थी। वो इतने शोक में डूब गई कि उन्होंने गायकी ही छोड़ने का फैसला कर लिया। इधर बेटे की तबीयत और खराब होते जा रही थी। ज्यादा टेस्ट हुए तो पता लगा कि जान बचाने का एक ही तरीका था, डायलिसिस। बस डायलिसिस होने लगा। डॉक्टरों ने बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट करवाकर हालत सुधारी जा सकती है। उम्मीद की किरण जगी, लेकिन किस्मत धोखा दे गई। बदकिस्मती से ट्रांसप्लांट फेल हो गया। इस खबर को सुनकर उषा का दिल फिर से टूट गया, मगर किस्मत से कैसे कोई लड़ सकता है। उषा अब भी अपने बेटे के साथ कोलकाता में रहती हैं। वो उसकी देखभाल करती हैं। बेटे का रोज डायलिसिस करना पड़ता है। पूरी यूनिट घर पर ही लगी हुई है। सनी की जिंदगी डायलिसिस के सहारे ही चल रही है। वैसे उषा उत्थुप ने गायकी छोड़ ही दी थी। वो गाना नहीं चाहती थी क्योंकि बेटे की ऐसी हालत देखकर उनका दिल टूट चुका था। मगर सनी और बेटी अंजलि ने जिद की। उनके जिद पर उन्होंने दोबारा गाना तो शुरू कर दिया, लेकिन अब वो बस जीवन चलाने का जरिया भर रह गई है। एक जिंदा दिल गायिका को हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। दोस्तों, आपको सिंगर उषा उत्थुप की आवाज कैसी लगती थी? उनका कौन सा गीत आपको पसंद है और याद है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।